हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में। देखिए, हाइड्रोलिक प्रेस जो है उसकी वर्किंग बेस है पास्कल लॉ पे। तो पास्कल लॉ क्या कहता है? तो पास्कल लॉ कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड एट रेस्ट विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये उसकी डेफिनेशन है, हमने उसकी डेफिनेशन का फायदा उठा लिया। वो कहता है कि फ्लूइड अगर रेस्ट कंडीशन में है तो उस पे प्रेशर अगर जनरेट होगा तो सब तरफ सेम होगा। तो उसने आइडिया दिया, हमने उसकी एप्लीकेशन बना ली। हमें क्या करना है कि दो सिलेंडर जोड़ने हैं, ठीक है। तो वहां पे हम उसका क्या करेंगे, साइज, जो उसका साइज होगा, एक साइज रखेंगे छोटा उसका, एक साइज रखेंगे उसका बड़ा, ठीक है। तो ये दो सिलेंडर आपस में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। मोस्टली वो आपको सिलेंड्रिकल शेप, जो सिलेंडर मिलेगा सिलेंड्रिकल शेप, यहां पे मैंने आपको एक बार समझाने के लिए यहां पे एक रेक्टेंगुलर शेप दिखा रखी है, थोड़ा सा इजी दिखाने के लिए इसको। ओके, हमारे पास दो सिलेंडर होंगे, तो ये छोटा और ये बड़े वाला। अब ये कहता है कि जितना प्रेशर यहां पे होगा, अगर हम यहां पे फोर्स जनरेट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो यहां पे जितना प्रेशर होगा उतना प्रेशर यहां पे भी होगा। यहां कहीं पे भी हम पॉइंट पे देखें तो प्रेशर सेम होगा, वो ये कहता है। अब उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि यहां पे देखते हैं, तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स का नाम जानबूझकर हम क्या कर देते हैं, पी लिख देते हैं। पी मोस्टली एफर्ट को हम कहते हैं, जो हम लगाते हैं, ठीक है। जो हम लगाएंगे उसको हम कहेंगे पी से डिनोट करेंगे एफर्ट। ओके, ये है एरिया ए, तो स्मॉल एरिया है, इसको इसके लिए स्मॉल ए लिख देंगे। ओके, अब मान लो मैंने यहां पे कोई वैल्यू ले लेता हूं इसकी, तो मेरे पास प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास फोर्स कितना है, अगर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कहीं पे, और इसका एरिया जो है, एरिया मैं कोई वैल्यू एक बार कोई भी मान रहा हूं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू होगी। मान लेते हैं, चलो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया था, मान लिया। अगर मैं इसको कट करता हूं तो मेरे पास यहां पे प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 5 न्यूटन का फोर्स यहां पे लग रहा है। अगर मेरे पास यहां पे कहीं पे भी देखूं तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर हमें मिलेगा। यहां पे भी वो कहता है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर मिलेगा। अगर यहां पे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल रहा है, मान लेते हैं ये प्रेशर मिल रहा है हमें, तो यहां पे भी यही होना चाहिए कि फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां पे बस जो लोड होगा उसको हम वेट बोल देंगे। मान लेते हैं कि हमने यहां पे बाइक रख दी, मान लो, चलो ऐसे बाइक बना लेते हैं, और ये बाइक मान लेते हैं कि यहां पे बाइक है। ओके, तो ये बाइक जो है उसका वेट W ऐसे लिख देते हैं, और एरिया बड़ा A, कैपिटल A लिख देते हैं यहां पे। अब एक चीज देखो, 5 यहां पे, अगर इसका एरिया हमें पता हो कि एरिया कितना है, एरिया मैं मान लेता हूं कि इसका 10 गुना बना देता हूं, जितना ये था उसका 10 गुना बढ़ा देता हूं। अगर एरिया ये देखिए 2 मीटर स्क्वायर था, तो यहां मैं 20 कर दूं, अगर इस 20 मीटर स्क्वायर कर दूं, मान लो, ठीक है, 10 गुना बढ़ा दूं, तो ऊपर क्या लिखूं कि कट के 5 आ जाए, क्या लिखूं कि काटने के बाद 5 आ जाए। तो ऊपर मुझे तो 100 लिखना पड़ेगा ना, 100 न्यूटन लिखना ही पड़ेगा। क्यों काट के हमने 5 लाना है, क्योंकि वो पास्कल लॉ कहता है कि हर तरफ प्रेशर जो सेम होगा। तो मतलब इसको हम 100 न्यूटन वाली बाइक को उठा सकते हैं। समझ रहे हो, 100 न्यूटन वाली बाइक को उठा सकते हैं। इसको हम कह देते हैं, देखिए ये जो एरिया जिसका मैं बनाया, ये पिस्टन जैसी शेप जैसा है ऐसे, तो ये जो है इसको हम कहेंगे रैम, इसको हम कहेंगे रैम। ओके, और इसको हम कह देंगे प्लंजर, प्लंजर। तो ये आप थोड़ा सा देख लें कि कई बार वहां पे लिखा होता है तो हमें दिक्कत आती है। तो ये मेरे पास देखिए, एक चीज समझ के देखो, अब 10 गुना एरिया बढ़ा दिया तो 10 गुना फोर्स का फायदा मिल रहा है। आप 10 न्यूटन लगा रहे हो, उठा 100 न्यूटन रहे हो, 100 न्यूटन की बाइक को उठाने के लिए 100 न्यूटन लगना था, अगर मैं सीधा उठाता तो नहीं, हमने फायदा ले लिया, ठीक है। उस फायदे का नाम रख लिया इंग्लिश में। फायदा क्या, फायदा ये, फायदा को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, एडवांटेज। एडवांटेज मिल गया ना, इसका एडवांटेज मिल गया। और ये कौन सा एडवांटेज मिला, मैकेनिकल एडवांटेज।
मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि फोर्स के लिए फायदा मिल गया ना हमें। तो W/P ऐसे लिख देते हैं, W/P। W लगा, देखिए 100 वेट उठाया, 100 उठा लिया, और P फोर्स हमने कितना लगाया 10, तो 10 गुना फायदा मिल रहा है। 10 गुना, सोच के देखो, 10 गुना फायदा मिल रहा है। कोई आप कहीं पे 10 रुपए लगाओ और 100 रुपए मिल रहे हो ना, हम तो पागलों की तरह नाचना शुरू कर देंगे, अरे यार मजा आ गया। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहो उतना बढ़ा ही दिया, लेकिन हम दिक्कत ये है ना कि वहां पे फिट भी होना चाहिए ना, इसलिए हमारे पास इसलिए लिमिट बन जाती है। लेकिन अगर हम कहें इसकी कोई लिमिट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने सिलेंडर कितना बड़ा बनाना है। ये अगर 2 मीटर स्क्वायर रखा है, ये चाहे आप 20 मीटर करो, 200 मीटर स्क्वायर करो, जितना मर्जी करो, लेकिन बनाना भी तो है ना, बनाएगा कौन? ठीक है, तो ये एडवांटेज आप बढ़ा सकते हो, इसके लिए इसको मैकेनिकल एडवांटेज बोल देते हैं। अब लेकिन एक चीज देखो, दिक्कत ये है अब थोड़ी सी कि ऐसा तो है नहीं कि एडवांटेज मिल रहा है तो आप कुछ लगा नहीं रहो, ऐसा नहीं होता। कुछ भी हमें मिलना है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लूज करेंगे उस चीज को। किस तरह से? देखो मेरे भाई, अगर हम इसको मूव करेंगे ना, हम करेंगे इसको मूव इतना, देखिए ना, इस चीज को इतना, और ये सिर्फ हिलेगा इतना। ठीक है, एक ही एग्जांपल वैसे तो समझ आ जाएगा मुझे लगता है आपको। देखो, एक है गिलास आपके पास इतना बड़ा, ऐसे है, आप दोस्तों के साथ बैठे हो, इसके अंदर क्या डालोगे मुझे नहीं पता। ठीक है, आप इसके अंदर क्या डालोगे मुझे नहीं पता, चाय डालो, पानी डालो, या जो वो आपकी दिल है। उसने इसमें भर दिया यहां तक, ठीक है, और आपको भी भर दिया यहां तक, चाहे कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो, तो आपका दिल करेगा मैं इसको उठाऊं। बात समझ रहे हो? वो इतना अगर पी लेगा पूरे का पूरा, आप सिर्फ इतना ही आपका कवर होगा। ठीक है, अब आप देखो किस तरह से समझ सकते हो। तो इसका एरिया कम होने के कारण ये ज्यादा मूव करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल धीरे से ऊपर थोड़ा सा मूव होगा। ठीक है, बात समझ गए? तो आपने यहां से इसको लेंथ ज्यादा मूव करनी पड़ रही है, और इसका थोड़ा सा मूव होगा। इस चीज को हम कह देते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो इसको कह देते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो क्या है? वेलोसिटी रेशियो है कि हमने एफर्ट कितना मूव किया और लोड कितना मूव हुआ। ये हम कह दें एफर्ट कितना मूव हुआ, ठीक है, और हमने लोड कितना मूव कर दिया। अब इस चीज में भी यही होगा, ठीक है, कि हमारे पास रेशियो होगी, वेलोसिटी रेशियो। ये मान लेता हूं, चलो मैं अभी कोई रफ आइडिया में लेके चलता हूं कि अगर ये आपने 10 को यूनिट आपने मूव किया और सिर्फ ये 1 होगा, ठीक है, तो 10 इसको मूव किया, ये सिर्फ 1, मैं चाहे mm में ले लो, मीटर में ले लो, जैसे सेंटीमीटर में, जितने में वैल्यू लेनी, क्योंकि कट ही जाना हमारा ये। ठीक है, तो इसमें भी अब ये देखना कि न्यूटन था इसलिए कट गया, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं आई थी हमारे पास, इसकी भी कोई यूनिट नहीं आएगी, तो 10 हमारे पास वेलोसिटी रेशियो आ रहा है। ठीक है, ये था प्रिंसिपल हाइड्रोलिक प्रेस का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखिए, बहुत इजी होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा मुश्किल बना के समझाया जाता है। इसकी एप्लीकेशन आपने कहां कहां देखी है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप हैरान हो जाओगे, हर जगह पे इसकी एप्लीकेशन आपको दिखने को मिल सकती है। उसके बाद आपको लगेगा कि हाइड्रोलिक जो भी काम हो रहे हैं ना, इधर उधर जो भी मशीनें चल रही हैं हाइड्रोलिक से, वो इसी के बेस पे है, ये प्रिंसिपल के बेस पे, पास्कल लॉ के बेस पे ही चल रहा है। मेरी बनाई और ज्यादा अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो YouTube के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।